मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। वे रविवार को शपथ ले सकते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में पहले ऐसे पीएम हैं जो तीसरी बार पारी खेलने जा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि नेहरू तीनों बार फुल मेजॉरिटी के साथ में प्रधानमंत्री बने थे और मोदी तीसरी बार वैशाखी के सहारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राजस्थान में इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है, मंत्रिमंडल का चेहरा कौन कौन होंगे। प्रश्न उठना स्वाभाविक है और ये प्रश्न उठ चुका है। मात्र 48 घंटे का समय बाकी है और सभी ये सोच रहे हैं कि आखिरकार मोदी की तीसरी पारी में राजस्थान के चेहरे कौन होंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में मोदी मंत्रिमंडल में किस किस को मौका मिलता है, इसको लेकर के जो समाचार हमारे पास में आ रहे हैं हम आपसे शेयर कर रहे हैं। क्या वसुंधरा राजे की नाराज़गी नरेंद्र मोदी व अमित शाह दूर करेंगे और पांचवी बार उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो कि सांसद बने हैं, मंत्री बनाकर महारानी की अदावत को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये मौका शायद मोदी और शाह चूकना नहीं चाहते, क्योंकि पता है कि वसुंधरा फैक्टर के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। आपको ये भी बता दें कि ये वसुंधरा फैक्ट्री था जो भाजपा को राजस्थान में तहस नहस कर गया। आपको बता दें कि 2019 में 25 सांसद जीत करके दिल्ली पहुंचे थे और उसमें से राजस्थान के 4 मंत्री मोदी सरकार में थे। इस बार जब 14 सीटें ही आई है तो ये मान करके चलिए कि इन 14 सीटों में इस बार मंत्रिमंडल कौन कौन शामिल किया जाएगा, ये कौन से चेहरे होंगे। आपको बता दें कि दुष्यंत सिंह के अलावा राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ा, भागीरथ चौधरी के नाम चर्चा में हैं। वही ओम बिरला, अर्जुन राम मेघवाल व गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम फिर से एक बार शामिल किए जाने के संकेत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के सूत्र बताते हैं कि उनकी अदावत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से है। मोदी और शाह एक तीर से 2 निशाने मारते हुए इस बार शेखावत की जगह दुष्यंत सिंह को मंत्री बनाने की भी प्लानिंग चल रही है। ये कितनी सच है ये 9 तारीख को पता चल जाएगा। क्या दुष्यंत सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों मंत्री बनते हैं या शेखावत की जगह दुष्यंत सिंह शामिल किए जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की भाजपा राजनीति में भूचाल आ सकता है। आपको ये बता दें कि अब तक 4 बार सांसद बनने के बावजूद भी दुष्यंत सिंह को मोदी और शाह ने मंत्री नहीं बनने दिया था, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है और गठबंधन की सरकार है और वसुंधरा को भाजपा नाराज़ नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल गठन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व को लेकर के बातचीत जारी है, लेकिन एक ऐसा नेता हम ये बताने जा रहे हैं कि एक ऐसा नेता जो कि कांग्रेस में विधायक था और कांग्रेस का विधायक रहते उसने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा
ये कहकर कि कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है। महेंद्र मालवीय बांसवाड़ा से चुनाव हारने के बाद में विधायक पद से भी जाते रहे। आपको बता दें कि उन्हें बीएपी के राजकुमार ने चुनाव में हरा करके ज़बरदस्त उलटफेर किया था। तो महेंद्र मालवीय का राजनीतिक कैरियर करीब करीब चौपट होने जा रहा है। अब मोदी सरकार की बात नहीं होगी, बात होगी एनडीए सरकार की। और एनडीए सरकार रविवार को शपथ ग्रहण के साथ में ही देश की कमान संभाल लेगी। ये बात अलग है कि सरकार कितना चलेगी, कुछ माह, 6 माह या 1 साल या 5 साल। ये सरकार मोदी जी के चुप्पी साधने पर ही चल सकती है। ये सरकार चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार को खुश रखने पर ही चल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के अब तक जो चाहा वो किया और सत्ता अपने चैम्बर से चलाई। देश भी 10 साल तक पीएमओ से चलता रहा, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मोदी चुप रह नहीं सकते, लेकिन गठबंधन सरकार चलाने के लिए उन्हें कई चीज़ें आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में 4 राज्य जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। चारों जगह बीजेपी की मजबूत स्थिति नहीं है। इस कारण गठबंधन सरकार मोदी की मजबूरी बनकर के सामने आया है। मोदी का निर्णय सिंगल विंडो सिस्टम में 10 साल तक चलता रहा और वे जो चाहे देश में करते रहे, लेकिन गठबंधन सरकार में सिंगल विंडो सिस्टम चल ही नहीं सकता। राहुल गांधी को एक बार फिर बड़ा पद मिलने जा रहा है। वे हालांकि हमेशा जिम्मेदारी से बचते रहे हैं, लेकिन इस बार गठबंधन इंडिया ने उन्हें प्रतिपक्ष का नेता बनाने की ठान ली है और इसका अंतिम फैसला कुछ ही घंटों में होने वाला है। यानी राहुल गांधी देश में प्रतिपक्ष के नेता बन सकते हैं और ये मौका शायद राहुल गांधी इस बार नहीं चूके। अब फिर राजस्थान की बात होगी। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में रालोपा के हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया गया। उन्होंने इसे अपना अपमान करार दिया है। बेनीवाल ने कहा है कि उन्हें बताया गया कि वो छोटी पार्टी से है, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। बेनीवाल ने कहा कि बाड़मेर में मेरे नेता को तोड़ करके चुनाव जीतना क्या गठबंधन की राजनीति में शामिल था? वहाँ कांग्रेस कहाँ जीती, वहाँ तो रालोपा का प्रत्याशी तोड़ करके आप ले गए और वो जीत करके आया है। इंडिया गठबंधन की संख्या 224 बता रहे हैं, तो उसमें एक सांसद मैं भी हूँ और हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया। आखिर क्यों? आमंत्रित तो उन्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वे इंडिया अलायंस में है, भाजपा का साथ नहीं दे रहे। ये स्पष्ट रूप से हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये भी साथ में कह दिया ये सत्ता से बाहर है, अगर सत्ता में होते
तो हनुमान बेनीवाल की क्या हालत करते। ये सोचनीय प्रश्न है जो इंडिया गठबंधन को सोचना ही होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि आप अपने बूते पर 11 सीटें राजस्थान में नहीं लाए हैं, हनुमान बेनीवाल का फैक्टर इसमें काम कर गया, इसलिए आप 11 सीटें जीत करके आए हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, लेकिन इसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।